सपना भी तू, अपना भी तू, अंधेरा भी तू, सवेरा भी तू, प्रारंभ भी तू, अंत भी तू, काल भी क्या अगर महाकाल तू। डर, हार, निराशा, भीड़ में अकेलापन काटने लगे तो मेरी तरह आ जाओ महाकाल नगरी, क्योंकि अपने केवल समय आने पर रंग बदलते हैं, लेकिन महाकाल आपका समय ही बदल देते हैं। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं महाकाल के साथ। जय श्री महाकाल दोस्तों, समय हो रहा है सुबह के 5:15। स्वागत है आपका एक और नए दिन में, एक और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम चल करके आए थे जयपुर से उज्जैन और महाकाल बाबा के दर्शन किए थे। हालांकि मैं मोबाइल वहाँ लेकर के नहीं गया था, लेकिन आज दूसरे दिन भी है ना, अपना कार्यक्रम यही रहेगा। अभी मैं जा रहा हूँ महाकाल बाबा के वापस से दर्शन करने। नहा लेता हूँ, चाय मैंने पी ली है और दर्शन करते हैं, देखते हैं कहाँ तक वीडियो बनता है, फोटो वगैरह लेते हैं तो आपको भी दिखाते हैं। उसके बाद में दर्शन करने के बाद में आज अपन चलेंगे ओंकारेश्वर, है ना। तो अभी फटाफट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी आज सोमवार है। सो दोस्तों, मैं हूँ अभी मंदिर के पास में। ये इधर है मंदिर और शिप्रा नदी भी, और मैं जा रहा हूँ दर्शन करने फिर से महाकालेश्वर के। कल शाम को तो दर्शन मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट में हो गए थे, लेकिन आज देखते हैं कितना समय लगता है। वैसे भीड़ तो कुछ नहीं लग रही है, लेकिन दर्शन का टाइम है ना, ये डिसाइड करेगा कि आखिर भीड़ कितनी है। माथे पर लगाकर चंदन, लिखवाकर महाकाल, मैं चला मेरे महाकाल के पास। भक्तों की कतार देखकर लगा कि 3 से 4 घंटे आज लगने वाले ही हैं, लेकिन महाकाल की कृपा बरसी और अचानक एक नई लाइन खोली गई और हम महाकाल के पास। और फिर एलईडी में दर्शन होने लगे तो लगा जैसे महादेव पास ही हैं। और फिर वो समय आ ही गया जब मुझे लगा कि संपूर्ण संसार मानो सामने ही हो। देखो, मैं लगा था 6 बजे लाइन में और 7 बजे के करीब मुझे दर्शन हो गए। अगर लाइन टू लाइन दर्शन करते हैं ना तो टाइम तकरीबन 3 घंटे लग जाता, लेकिन क्या लाइन एकदम से दूसरी लाइन खोल दी तो कूद करके भागे और महाकाल जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। अब समय था महाकाल से आज्ञा लेकर उनके चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर जाने का। जय श्री महाकाल। जी हाँ, आज की दिन की शुरुआत अपन जय श्री महाकाल के नाम के साथ ही करेंगे। देखो, सुबह मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए और मुझे उज्जैन के महाकाल मंदिर की खास बात ये लगी कि यहाँ पे जो मंदिर का स्टाफ है या कह लो गार्ड है, जो भी है ना, वो मतलब आपको धक्के नहीं देते हैं। और मंदिरों में मैंने देखा है थोड़ी बहुत भीड़ होती है तो धक्के दे दे करके बाहर करते हैं कि जल्दी निकलो जल्दी निकलो, लेकिन यहाँ आप आराम से दर्शन करते हो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कम से कम 5 मिनट तक एक ही जगह खड़े होकर के दर्शन किए। मंदिर बहुत अच्छा है, महाकाल बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मंदिर परिसर का जो सिस्टम है ना दर्शनों का, वो भी बहुत सुंदर है। देखो, जो हमारे प्यारे श्री महाकाल है ना, ये ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग है। और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनके उत्पन्न होने का या उनके बनने का है ना कोई एक निश्चित कारण था। वैसे ही हमारे श्री महाकाल के भी ज्योतिर्लिंग बनने का एक निश्चित कारण था। कहते हैं यहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था दूषण, और दूषण को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। राक्षस दूषण ने वरदान पा करके उसका दुरुपयोग करना शुरू किया और यहाँ के संत महात्माओं पर अत्याचार करना शुरू किया। और उस समय जब दूषण उन पर अत्याचार कर रहा था तो महादेव जो है प्रकट हुए। इसी उज्जैनी में महादेव प्रकट होकर के
दूषण का अंत किया, उसका विनाश किया और संत महात्माओं ने महादेव से आह्वान किया कि प्रभु इस उज्जैनी को आप ही बचाइए और आप यहाँ हमेशा के लिए रह जाइए। तब महादेव ने महाकाल के ज्योतिर्लिंग के रूप में यही निवास किया और आज पूरी उज्जैनी की रक्षा महाकाल ही करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दूषण अपने आप को सबका काल बताता था, तो इसीलिए महादेव ने महाकाल बन करके उसका अंत किया और उज्जैनी को बचाया। अब समय हो रहा है सुबह के 8 और मैं जा रहा हूँ अभी इंदौर की तरफ। इंदौर होते हुए मैं जाने वाला हूँ ओमकारेश्वर, क्योंकि ओमकारेश्वर भी चौथे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। महामृत्युंजय द्वार, बहुत बढ़िया। इंदौर यहाँ से 46 और ओमकारेश्वर 140। अभी मुझे नाश्ता भी करना है, क्योंकि रात को जो मैं खाना खा के सोया था ना, उसमें भाई ने मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल दी थी, तो मज़ा भी नहीं आया था। लेकिन कोई ना, अभी अच्छी सी जगह रुकते हैं, थोड़ा हाईवे पकड़ते हैं और नाश्ता करते हैं। महाकाल में जो ज्योतिर्लिंग है ना, उसकी भस्म आरती पहले भस्म से ही की जाती थी। कहने का मतलब कि पहले जो लोग मरा करते थे ना, उनकी चिता की भस्म से ही महाकाल की भस्म आरती हुआ करती थी, उसी से उनका श्रृंगार होता था। लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा सा सिस्टम बदला और अभी जिस भस्म से भस्म आरती होती है या उनका श्रृंगार होता है ना, वो भस्म होती है पेड़ पौधों की, जैसे पीपल हो गया, आम हो गया, या फिर गाय के जो छाने होते हैं ना कंडे, उनकी राख हो गई। तो अभी जो चिता की भस्म होती है ना, उससे उनका कोई भस्म आरती नहीं होती है, ना ही कोई श्रृंगार होता है। दर्शनों की बात करें तो दर्शन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब थोड़ा दूर से होते हैं ये तो मैंने माना, लेकिन दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि जो शिवलिंग है वो बहुत बड़ा है, इसलिए दर्शन बढ़िया हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपको भस्म आरती में शामिल होना है ना, तो उसके लिए तो आपको पता है स्लॉट बुक करना पड़ता है। लेकिन गेट नंबर 1 के पास में सुबह 3:30-4 बजे से भी लाइन लगती है। उस लाइन में आप निःशुल्क भस्म आरती के दर्शन पा सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि भस्म आरती के दौरान या श्रृंगार के समय आपको है ना एक जगह खड़े नहीं होना दिया जाएगा, केवल निकाल दिया जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन करके बुकिंग बनाते हैं ना भस्म आरती की, वो केवल एक जगह बैठ करके दर्शन करते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और भस्म आरती आपको देखनी है, तो गेट नंबर 1 के पास में लाइन लगती है, उसी में लग जाओ और चलते चलते भस्म आरती के दर्शन पाओ। महादेव जी के पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो है 3रे नंबर का, और 4थे नंबर का ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। इंदौर में भी मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो चारों तरफ फैल रही है। यहाँ की रोडों को देख के तो पता चल रहा है कि इंदौर को क्यों मिलता है अवार्ड हमेशा साफ सफाई के लिए। मतलब भाई पन्नी वगैरह तो छोड़ो, पान के निशान तक भी दिखने को नहीं मिल रहे हैं गुटखे के। यहाँ हेलमेट जरूरी नहीं है क्या? हेलमेट का चालान नहीं करता यहाँ पे है? क्योंकि कईयों ने लगा नहीं रखे ना, किसी ने भी। लोग मिलेंगे लगा। हाँ, कोई एक आदि दिख रहा है, वैसे तो सब ऐसे ही है। हर एक जगह की अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। अच्छाइयों में मुझे इंदौर में मिला कि यहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है, मतलब सड़कों पे कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। और वहीं माइनस पॉइंट ये देखने को मिला कि यहाँ के लोग हेलमेट ही नहीं लगाते हैं, मतलब कोई 1% लोगों ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है, बाकी के सब ऐसे ही चल रहे हैं भाई। तो जब अपन महाकालेश्वर से जाते हैं ओमकारेश्वर, तो इंदौर तक का तो रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इंदौर के बाद में है ना ये डाइवर्जन आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बुरा रास्ता है, मतलब यार ये बहुत थका देगा ऐसा लग रहा है। ये बस थोड़ा से चलते हैं, वापस से ऐसा आ जाता है, फिर थोड़ा ठीक चलते हैं, फिर से कच्चा रास्ता आ जाता है। वैसे तो 50-60 किलोमीटर का पैच है, लेकिन ये कम नहीं है, ये बहुत मतलब थकाने वाला है, परेशान करने वाला है। इस रोड पे ब्रेकर भी बना रखे हैं, बताओ इसका बन जाएगा हैं? बनाना 6 महीने का कितने का है? 100 रुपये यार, बहुत पैसे ले रहा है तो 6 महीने के। हर जगह धांधली चल रही है। पीछे पॉल्यूशन हो रहा था, पॉल्यूशन वाला कहता है 6 महीने का तो 100 रुपये का होगा और साल भर का होगा 200 रुपये का। मैंने कहा भाई 200 रुपये 2 व्हीलर के कब से लगने लग गए, तू तो 6 महीने का बना दे। तो कह रहा है 6 महीने का बनेगा ही नहीं, 6 महीने का बनेगा ही नहीं। तो भाई क्यों कह रहा है कि 6 के 100 और 12 महीने के 200? और उसने जो PDF बना करके दी है ना मुझे, वो भी थोड़ा फर्जी लग रहा है मुझे। लेकिन चलो कोई ना, अगर कोई पुलिस वाला हाथ दे तो अपने पास भी तो दिखाने के लिए कुछ है। अच्छा, यहाँ से घाटी वाला रास्ता शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे माउंट आबू की चढ़ाई उतर रहे हैं।
देखो इतनी परीक्षा तो हमारी महाकाल बाबा ने भी नहीं ली जितनी ओमकारेश्वर नाथ ले रहे। मौसम ऐसा लग रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए, शायद जयपुर में तो बारिश आने भी लग गई। दर्शनार्थियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ आते हैं महाकालेश्वर, और उसके बाद में आधे से भी कम आते हैं ओमकारेश्वर। लेकिन यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के सिस्टम को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ है ना आज ज़्यादा लोग हैं। देखो यहाँ लोग कम आते हैं लेकिन फिर भी जाम अच्छा वाला है, क्योंकि गांव के बीचों बीच से रोड है। यहाँ से पानी की जो है नहर शुरू हो गई है, और आगे थोड़ा चलते चलते अपने को मिलेगी नर्मदा नदी भी। नर्मदा नदी को पार करके जाना पड़ता है ओमकारेश्वर। सो दोस्तों अब हम गुजर रहे हैं नर्मदा नदी के इतने बड़े विशालकाय पुल पे से, और कितनी चौड़ी नदी माँ नर्मदा, वाह वाह वाह। और अभी तो ऐसा लग रहा है पानी थोड़ा कम है, क्योंकि तट है ना वो सरक करके आ गए हैं थोड़ा आगे। ओ इधर देखो यार भाई क्या सही लग रही है, खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। और ये पेड़ कैसे टूट गया भाई, पेड़ को काट रहे हैं क्या? बाइक जाने दो, बाइक जाने दो, बाइक जाने दो। बीचों बीच नीम का इतना बड़ा पेड़ गिर गया भाई, और रास्ता पूरा जाम। अब मशीनों से काट रहे हैं ताकि छोटे छोटे टुकड़े और पेड़ को हटाएं। देखो पूरा रास्ता रुक गया यार। ना तो लोग ओंकारेश्वर से निकल पा रहे हैं और ना ही ओंकारेश्वर में एंट्री ले पा रहे हैं। और अभी भी मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर है।